नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू मॉक टेस्ट। तो आज की जो डिस्कशन रहने वाली है वो है साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सो आज साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज की जो पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। 40% का आपको यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए एंड व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉर्ड? बल्ब, स्विच, सेल या जो वायर है, तार है, ठीक है। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्विच। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? हाउ मेनी टर्मिनल डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, एक, दो, तीन या चार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दो टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ का एक भाग है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए पॉज करके, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या है, बैटरी भी है और फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी है और कनेक्टिंग वायर्स भी है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगले सवाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए आराम से और सिलेक्ट करिए क्या इसका राइट आंसर होगा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है डी? गोल्वेनोमीटर है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गोल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब बताइए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द वेरिएबल रेजिस्टेंस? ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से जल्दी। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी है रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, धारा और विभवांतर के बीच संबंध कौन सा नियम देता है? विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, कौन सा नियम है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वो है ओम का नियम, है ना। वेरी गुड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ठीक है, आप बताइए धारा की गणना का सूत्र क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करंट? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जो फॉर्मूला वो सही है, राइट है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी है इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेंथ भी इंपॉर्टेंट है और नेचर ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है क्या है? वोल्ट, वॉट, ओम या मीटर? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओम है ना। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो है ओम, याद रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर वाले परिपथ में बल्ब क्यों नहीं जलता? व्हाई डज अ बल्ब नॉट ग्लो इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंसुलेटर? ठीक है, क्यों नहीं जलता है? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए है, इंसुलेटर ब्लॉक्स करंट, ठीक है, जो इंसुलेटर है धारा को रोकता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत स्विच का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच? ऑप्शन आपके सामने है, पॉज करिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, है ना, परिपथ को पूरा या तोड़ने के लिए जो स्विच का यूज होता है, पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर है यानी कि ऑप्शन आपके सामने है तांबा, चांदी, रबर या एल्यूमिनियम। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रबर। ठीक है, रबर है जो क्या है, इंसुलेटर है। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय रबर के जो इलेक्ट्रिशियन दस्ताने क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिजली के झटके से बचने के लिए, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल करंट फ्लो, यानी कि पारंपरिक धारा जो प्रवाह की दिशा क्या है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जो डायरेक्शन है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कंडक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, ठीक है। वुड, प्लास्टिक, आयरन या ग्लास, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, ठीक है, या ग्लास, क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन सेल इन अ सर्किट, ठीक है, परिपथ में सेल का कार्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, परिपथ आरेखों में बैटरी का प्रतीक क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल फॉर अ बैटरी इन सर्किट डायग्राम्स, क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 18 का, चूज करिए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अ लॉन्ग लाइन एंड अ शॉर्ट लाइन, ठीक है, एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण है जो परिपथ में उपयोग किया जाता है? 19 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन सर्किट, ठीक है, क्या है सेफ्टी डिवाइस? फ्यूज है, स्विच है, बल्ब है या वायर है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या है? फ्यूज, है ना। जो सेफ्टी डिवाइस है वो है फ्यूज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, जो फ्यूज उड़ जाता है तो क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन अ फ्यूज ब्लोज, ठीक है। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वोल्ट ड्रॉप हो जाती है या बल्ब चमकदार यानी कि ज्यादा जलता है। ऑप्शन कौन सा इसका सही है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सर्किट ब्रेक, परिपथ टूट जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जब फ्यूज उड़ जाता है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ अ डायरेक्ट करंट, ठीक है। ड्राई सेल, कार बैटरी, डीसी जनरेटर, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट जो करंट सोर्स है वो क्या है, इनमें से कौन सा है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वोल्ट, वॉट, ओम या एम्पियर? जो पावर की ऐसा यूनिट है वो क्या है, ठीक है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, वॉट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है वॉट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चुंबक की खोज किसने की, बताइए। हु डिस्कवर्ड मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है उसकी खोज किसने की थी? सो द राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैग्नीज एंड शेपर्ड, ठीक है। मैग्नीज एंड शेपर्ड ने की थी, है ना। ये गलत है यहाँ पे, चरवाहा ना, ठीक है, इसको याद नहीं रखना, ठीक है। मैग्नीज अ शेपर्ड याद रखना है आपको। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चुंबक की खोज किस देश में हुई, ठीक है। इन विच कंट्री वॉज मैग्नेट डिस्कवर्ड? इंडिया, चाइना, ग्रीस या इजिप्ट? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्रीस। वेरी गुड, याद रखना है जो किस देश में हुई थी चुंबक की खोज, हुई थी ग्रीस में। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचुरल मैग्नेट कॉल्ड, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। ए है लॉर्ड स्टोन, ठीक है, लॉर्ड स्टोन एंड मैग्नेटाइड, जो नेचुरल चुंबक को ये कहते हैं। ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ए एंड बी दोनों। चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वोल्टेज? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज होता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में वोल्टेज बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन सर्किट? जब वोल्टेज सर्किट की बढ़ जाती है, बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धारा बढ़ती, यानी कि जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? सोलर एनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ ट्रांसफार्मर? ठीक है, क्या उद्देश्य होता है ट्रांसफार्मर का? ठीक है, सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू चेंज वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज बदलना। वेरी गुड, ट्रांसफार्मर का ये पर्पज होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सुचालक है, ठीक है, कौन है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, तांबा, रबड़, लकड़ी या प्लास्टिक? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है कॉपर, यानी कि तांबा। ऑप्शन में से ए इसका सही हो जाएगा। गुड कंडक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए हैं, है ना, उसमें से ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, अब बताओ आप, जो विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है कोलम्ब, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कोलम्ब। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा नियम कहलाता है कि एक चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है? ठीक है, विच लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट? ठीक है, हिंदी में भी है ऑप्शन, ठीक है, इंग्लिश में भी है, पढ़िए। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है ओम का नियम। कौन सा नियम है? ओम का, है ना। चलिए आगे चलते। अब बताओ कि परिपथ में डायोड का क्या कार्य है? ठीक है, अब बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायोड इन अ सर्किट? ठीक है, सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ओनली, ठीक है, धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, डायोड का जो कार्य है वो ये है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक पदार्थ है? ठीक है, सेमी कंडक्टर बताना है अब आपको ऑप्शन में से। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिलिकॉन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रेजिस्टर इन अ सर्किट? ठीक है, परिपथ में प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू लिमिट करंट, ठीक है, यानी कि धारा को सीमित करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विद्युत परिपथ को ओवरलोड से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोड? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्यूज। फ्यूज का यूज होता है ना, जब ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज जड़ जाता है ना, आपने सुना भी होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैग्नेटिक मटेरियल? आयरन, ठीक है, वुड, प्लास्टिक या रबड़? सो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आयरन है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जो गैर चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पढ़िए। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कॉपर है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल है हमारा कि एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, यानी कि हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेटिक मैग्नेट हैव, है ना, हाउ मेनी पोल्स डज अ मैग्नेट हैव। सो द ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दो है ना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल के साथ। अब बताओ, चुंबक में चुंबकीय प्रभाव कहाँ अधिकतम होता है, वेयर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट मैक्सिमम इन अ मैग्नेट, है ना। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एट द पोल्स, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताओ कि विच पोल ऑफ अ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, चुंबक को कौन सा ध्रुव उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन करता है इशारा, ऑप्शन ए यानी कि उत्तर ध्रुव इशारा करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों संरेखित होता है, व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द राइट ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू अर्थ मैग्नेट फील्ड, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्यों होता है ना, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट सवाल है, क्या हम उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से अलग कर सकते हैं, यस नो, कभी नहीं, ठीक है, केवल कृत्रिम चुंबकों में। सो द राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी है नहीं, ठीक है, नहीं अलग कर सकते हैं। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब दो चुंबकों के समान ध्रुवों को पास लाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो आकर्षित होते हैं, वे प्रतिकर्षित होते हैं, वे ना तो आकर्षित करते हैं ना ही प्रतिकर्षित, वे चिपक जाते हैं, ठीक है, क्या है इसमें से राइट ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या है, वे प्रतिकर्षित करते हैं, दे रिपेल, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो चुंबकों के असमान ध्रुवों को पास लाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज, ठीक है, क्या होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे आकर्षित करते हैं, दे अट्रैक्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ मैग्नेट, ठीक है, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा क्या है। सो द राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, है ना, डायरेक्शन जो है, वेरी गुड, नॉर्थ टू साउथ। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट, कौन सा एग्जांपल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लॉर्ड स्टोन, अभी भी मैंने डिस्कस किया था ना, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है, कौन सा जो मटेरियल है। सो द राइट ऑप्शन नंबर बी, स्टील, है ना, ठीक है, स्टील को दी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट रिटेन्स मैग्नेटिज्म कॉल्ड, ठीक है, किस पदार्थ का वह गुण जो चुंबकत्व को बनाए रखता है क्या कहलाता है। सो द राइट ऑप्शन नंबर सी, धारणशीलता, यानी कि रिटेंटिविटी, है ना। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट, ठीक है, आप चुंबक कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, चुंबक में चुंबक से रगड़कर, गर्म करके, ठंडा करके या पेंट करके। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चुंबक से रगड़कर, यानी कि रबिंग विद अ मैग्नेट, ऑप्शन ए इज द सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है,
बताओ कि व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म कॉर्ड, यानी कि चुंबकत्व से बिजली उत्पन्न करने की घटना को क्या कहते हैं? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसने की थी? माइकल फेराड एंड जोसेफ हेनरी, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसकी डिस्कशन हमने आज की। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।